आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेस्क जॉब। यानी कि अगर हम बैठे रहते हैं और बैठकर वर्क करते हैं कई आवर्स तक, तो वो कैसे हमारे ब्रेन को इम्पैक्ट करता है। क्योंकि आप अगर सोच रहे हो कि इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, बेसिकली क्या होता है, इससे आपका जो ब्रेन है वो श्रिंक होने लगता है। इट मीन्स उसका जो साइज़ है वो कम होने लगता है। तुम सोचते हो कि मेरे को रेस्ट की ज़रूरत है, लेकिन बेसिकली होता क्या है, आपका जो ब्रेन है वो डैमेज हो चुका है, उसमें अब पावर नहीं बची है। बेसिकली जो इंडिया में ज़्यादातर जो लोग हैं, लाइक 70 टू 80% लोग हैं जो क्या करते हैं, डेस्क जॉब करते हैं और उन्हें लगभग 6 से 8 घंटे तक लगातार वर्क करना पड़ता है। और ये बेसिकली अब नॉर्मल हो गया है कि 6 से 8 घंटे तक आप लगातार बैठ सकते हो, लेकिन इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन बेसिकली हमारा जो ब्रेन है उसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि उसे हर समय मूवमेंट चाहिए। यानी कि आप उसे एक ही जगह पर लगातार नहीं रख सकते, क्योंकि कभी भी आप अगर एक जगह बैठ जाते हो तो आपने देखा होगा कि आपका जो ब्रेन है वो हमेशा कहीं ना कहीं भागता रहता है। इट मीन्स कि हमारा जो ब्रेन है वो इस टाइप से बना हुआ है कि उसे हर समय मूवमेंट चाहिए, हर समय उसे कहीं ना कहीं घूमने के लिए चाहिए। तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, ब्लड फ्लो कम होता है। क्योंकि आप लगातार बैठे रहते हो तो इससे क्या होता है, जो आपका ब्लड का फ्लो है वो स्लो हो जाता है। और स्लो होने का जो रीज़न है वो क्या है, जो आपका ब्रेन होता है वो अगर कभी भी एक लेज़ीनेस में जाएगा, यानी कि अगर आप सोते हो तो क्या होता है, जो ब्लड का फ्लो है वो धीरे-धीरे कम हो जाता है, उसे आराम से ब्लड का फ्लो मिलने लगता है। तो ब्लड का फ्लो होने का जो रीज़न है वो ये है कि आपका जो ब्रेन है उसमें ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से नहीं जा रही है। क्योंकि अगर आप लगातार बैठे हुए हो तो आपका जो ब्रेन है वो स्लो हो जाएगा, क्योंकि आपके ब्रेन में ऑक्सीजन सही से नहीं जा पा रही है। और इससे और क्या इम्पैक्ट होता है, इससे जो आपका मेमोरी है वो इफ़ेक्ट होता है। आप ज़्यादातर जो कैलकुलेशन है वो डिपेंड करते हो कि आप फ़ोन से ही करो, राइट ना? और एक रिसर्च है, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ। रिसर्च है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की, जिसमें बताया गया है कि अगर आप लगातार बैठे रहते हो तो इससे क्या होता है, जो आपका ब्रेन है वो थिनर हो जाता है, उसका जो एरिया है वो कम हो जाता है। सेकंड पॉइंट है, जो आपका बीडीएनएफ है वो कम हो जाता है। सो सबसे पहले समझो कि बीडीएनएफ होता क्या है, बीडीएनएफ क्या चीज़ है। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ, बीडीएनएफ क्या होता है, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। इसे सिंपल भाषा में समझते हैं। क्या हो गया, आपका दिमाग, डिराइव का मतलब हुआ से निकला हुआ, और न्यूरोट्रॉफिक का मतलब हुआ जो ब्रेन की सेल्स हैं उनके लिए प्रोटेक्ट करने वाला, और फैक्टर का मतलब हुआ एक बायोलॉजिकल प्रोटीन। तो सीधे सिंपल अगर समझोगे तो बीडीएनए एक प्रोटीन है जो ब्रेन सेल्स को ग्रो और रिपेयर करता है और इन्हें स्ट्रॉन्ग बनाता है। ओके, और इसे एक और नाम भी दिया गया है, दैट इज ब्रेन फर्टिलाइजर। क्या दिया गया है, ब्रेन फर्टिलाइजर। यानी जो आपका ब्रेन है उसे ग्रो करने में ये हेल्प करता है। अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो तो आपका जो बीडीएनएफ है उसका लेवल ऊपर जाएगा। अगर आप लगातार बैठे रहोगे तो आपका जो बीडीएनएफ का लेवल है वो नीचे चला जाएगा। तो बीडीएनएफ समझ में आ गया, तो हम समझते हैं कि बीडीएनएफ कैसे हमारे लिए इम्पैक्ट करता है। हार्वर्ड में एक रिसर्च हुई है जो बताती है कि अगर आप लगातार बैठे रहते हो तो उससे क्या होता है, आपका जो ब्रेन है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो जो आपका ब्रेन है उसका कैपेसिटी बढ़ जाता है, उसका जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है वो इम्प्रूव होता है। लाइक नई नई चीज़ें आप जो सीखते हो वो इम्प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेस एंड कॉर्टिसोल। स्ट्रेस तो आप जानते ही हो, अगर आप कोई भी काम लगातार करते रहते हो तो आप पर इम्पैक्ट पड़ता है कि ये काम मेरे को करने का प्रेशर है। कॉर्टिसोल क्या होता है, हमारा स्ट्रेस हार्मोन होता है। जैसे हमारा प्लेजर हार्मोन होता है डोपामिन, वैसे ही जब आपको टेंशन होती है या फिर जब आपके पास प्रेशर होता है कि मेरे को ये डेडलाइन दी गई है, मेरे को इसी डेडलाइन पे वर्क करना है, फिर कोई फियर होता है या एंजाइटी होती है, या फिर बॉडी स्ट्रेस में होती है, किडनी के ऊपर ग्लैंड होता है जिसमें से कॉर्टिसोल रिलीज होता है। और अगर आप लगातार स्ट्रेस लेते हो तो उससे क्या होता है, आपका जो कॉर्टिसोल का लेवल है
वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है आपका जो ब्रेन है वो डैमेज हो जाता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ स्क्रीन ओवरलोड, क्योंकि हम लगातार डेस्क पे बैठे रहते हैं तो हमारा क्या काम होता है, हम लगातार स्क्रीन देखते रहते हैं। लाइक हम कौन से वर्ल्ड में जी रहे हैं, लाइक रील के वर्ल्ड में जी रहे हैं, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, लगातार स्क्रीन्स देखते हैं। यानी कि अगर हम वर्क भी करेंगे 6 टू 8 आवर्स, उसके बाद भी मेरे को स्क्रीन देखनी होगी, क्योंकि प्लेज़र जो डोपामाइन है वो वहीं से रिलीज़ होगा, राइट? तो अगर हम कांस्टेंट नोटिफ़िकेशन आते रहते हैं हमारे फ़ोन पर या फिर हमारे डेस्कटॉप पर, तो हम क्या करते हैं, लगातार उन्हें देखते रहते हैं। नोटिफ़िकेशन ज़रूरी हो या नहीं हो, लेकिन वो क्या करता है, जब आता है तो हमारे दिमाग में एक ट्रिगर लाता है कि अब नोटिफ़िकेशन आ गया है तो अब उसे देखना पड़ेगा। और इससे और इफ़ेक्ट पड़ता है, लाइक अगर आप मल्टीटास्किंग करते हो तो आपको मल्टीपल स्क्रीन भी देखनी पड़ती हैं। लाइक फ़ोन की स्क्रीन, अगर आप साथ में वर्क कर रहे हो तो मल्टीटास्किंग में आपको फ़ोन की स्क्रीन भी मैनेज करनी होगी और आपको डेस्कटॉप की भी स्क्रीन मैनेज करनी होगी, लाइक। और इससे क्या होता है, अगर आप कंटिन्यूअसली मल्टीपल टास्क करते हो तो आपका जो अटेंशन स्पैन है वो इम्पैक्ट होता है, आपका जो अटेंशन स्पैन है वो इम्पैक्ट होता है। और ऑलरेडी ये जो है हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो शार्क से भी कम हो गया है। लाइक इस वर्ल्ड में हम जी रहे हैं जहाँ पर हमारे लिए हर 1 सेकंड में कुछ नई चीज़ चाहिए, तो हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि आपकी प्रोडक्टिविटी कम है, तो ऐसा नहीं है। बेसिकली हुआ क्या है, तुम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो, इससे आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो गई है, ओके? और इसके बहुत सारे साइंस हैं कि आप कैसे समझ सकते हो कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो गई है। बेसिकली क्या होगा, आप जल्दी भूल जाओगे या फिर हर 1 मिनट में आपके लिए कुछ नया चाहिए होगा, लाइक रील्स, या फिर हर 1 मिनट में आपको लगेगा कि मैं बोर क्यों हो रहा हूँ, या फिर ऐसा होगा कि आप जो है 20 मिनट से ज़्यादा फोकस नहीं कर पाओगे और हमेशा ऐसा लगेगा कि आपका ब्रेन ड्रेन्ड फील कर रहे हो, आप जो है बहुत खाली फील कर रहे हो, लाइक लग रहा है आपको कि मेरे को मेरे दिमाग में कुछ है ही नहीं, मेरा दिमाग जो है थका हुआ है। बेसिकली ये क्या है, ये कोई लेज़ीनेस नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है जो हमने अपने लाइफ़स्टाइल में कर रखी है, ओके? इसका सॉल्यूशन क्या है? यानी कि अब हमें करना क्या है? कैसे हम इसे बाहर आ सकते हैं? सो सबसे पहला है, हर एक 45 मिनट के बाद एक 5 मिनट की वॉक करो। जिससे क्या होगा, आपका जो ब्रेन है उसे टाइम मिल जाएगा और उसे प्रॉपर ऑक्सीजन मिल जाएगी। सेकंड पॉइंट है, हर रोज़ 20 से 30 मिनट एक्सरसाइज़ करो। इवन कितना भी आपका बिज़ी शेड्यूल हो, लेकिन फिर भी 20 से 30 मिनट एक्सरसाइज़ करोगे तो आपका जो ब्लड का फ्लो है वो तेज़ होगा। ब्लड का, क्योंकि जब आपका ब्लड का फ्लो तेज़ होगा तो आपका जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपर तरीके से आपकी बॉडी में रिलीज़ होगा, राइट? थिंग है जो आप कर सकते हो, दैट इज़ डीप ब्रीथिंग। ये भी आपकी बॉडी के लिए बहुत इम्पैक्टफुल होगा। एंड फोर्थ इज़ प्रॉपर स्लीप लो, क्योंकि आज क्योंकि आज हम क्या करते हैं, भाग-दौड़ वाली ज़िंदगी में जी रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, हम प्रॉपर सोते नहीं हैं। भागते-दौड़ते आते हैं, ऐसे ही सो जाते हैं और हमें प्रॉपर स्लीप नहीं मिल पाती है। और फिफ्थ पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज़ डिजिटल डिटॉक्स। वीक में कम से कम 1 दिन डिजिटल डिटॉक्स करो। इससे क्या होगा, आपका जो ब्रेन है उसे नेचुरल चीज़ों का जो आपको बोर होना लगता है, उनसे बाहर आ पाएगा, राइट? तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और कमेंट करके बताओ कि आप कितने घंटे वर्क करते हो, ओके? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।